प्रशांत किशोर किस तरीके का राजनीति कर रहे हैं, कहाँ से डील हो रहे हैं, उनका कॉल डिटेल निकलवा करके देख लेना। उम्मीदवार सिलेक्शन करने में उनका जो है वो पसीना छूटा हुआ था, उम्मीदवार भाग जा रहा था, उसका क्या स्थिति होगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उन उपचुनाव में प्रशांत किशोर महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। जेडीयू बीजेपी तो चुनौती है ही, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। क्या लगता है, चारों सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। आपको हम बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो प्रशांत किशोर को सब लोग जान रहे हैं कि वो लीडर नहीं है, वो डीलर हैं। तो डीलिंग का पैसा लेते हैं लोगों से, और जिसका पैसा लेते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। तो वो अभी बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को भी नुकसान दे रहे हैं, जेडीयू को भी नुकसान दे रहे हैं। वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पहले 2014 में वो बीजेपी का काम किए, 2019 में किसका काम किए, 2015 में किसका काम किए, 2024 में किसका काम किए। वो पैसा जिसका लेते हैं उसका काम करते हैं। आप भी पैसा दीजिएगा, आपका काम करेंगे वो। क्या लगता है, प्रशांत किशोर नुकसान देंगे आप लोगों को? नुकसान पहुंचाएंगे? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखिएगा कि चारों का चारों सीट महागठबंधन की झोली में होगा। बेलागंज में आप लोगों के उम्मीदवारों के लिए कड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि वहां से उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। देखिए, A to Z की बात हम लोग करते हैं, और जहां मुसलमान को उन्होंने कैंडिडेट दिया है तो सब लोग मुसलमान लोग समझते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर किस तरीके का राजनीति कर रहे हैं, कहाँ से डील हो रहे हैं, उनका कॉल डिटेल निकलवा करके देख लेना। तो बीजेपी के प्रशांत किशोर का कॉल डिटेल बिल्कुल कॉल डिटेल क्यों निकला? अरे वो किससे बात कर रहे हैं, किससे गाइड हो रहे हैं, किसका एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, सब पता चल जाएगा आपको। अभी तो कई उम्मीदवार उनका भाग गया, बाद में उम्मीदवार सिलेक्शन करने में उनका जो है वो पसीना छूटा हुआ था, उम्मीदवार भाग जा रहा था, उसका क्या स्थिति होगा। बीजेपी जेडीयू के लिए क्या कहेंगे? जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है बार बार ये बात कि लालू यादव को आप लोगों ने तो नजरबंद कर दिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी के चरणों में दंडवत हो गए हैं। उसका नतीजा है, आए दिन आप देखिएगा कि बीजेपी के नेताओं के पैर पे नीतीश कुमार जी दंडवत हो जा रहे हैं। आखिर इस तरीके का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का, आखिर क्यों उनको कुर्सी के लिए दंडवत क्यों होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनको अधिकारियों के द्वारा बोलने पर रोक लगा दिया गया है। नीतीश कुमार जी कहीं बोल रहे हैं क्या, कहीं भाषण दे रहे हैं किसी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में? अभी वो चुनावी जनसभा करने वाले हैं। चुनावी जनसभा करे, लेकिन जो स्थिति है, बिहार के कई आला अधिकारी जो हैं उनके इशारे पर बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यालय चल रहा है। लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव को नजरबंद कर दिया है। वो पटना की सड़कों पर बहुत कम दिखते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में अब नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। उनको कोई बंद नहीं कर सकता है, और सब लोग को पता है कि वो अस्वस्थ हैं। उसको लेकर करके वो कहीं आना जाना कम करते हैं। तो बीजेपी और जदयू के लोग बताए ना कि नीतीश कुमार जी को बोलने पर क्यों रोक लगा दिया गया। आखिर आईएएस अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का क्या जरूरत है। तो एक तरफ जहां जेडीयू ने ये आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव को आरजेडी ने नजरबंद कर दिया है, तो वही दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का ये दावा है कि बिहार को आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे। नीतीश कुमार दंडवत हो चुके हैं बीजेपी के सामने, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर के भी आरजेडी के विधायक ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि उनका कॉल डिटेल निकलवा कर चेक किया जाए कि वो कहां से गाइड हो रहे हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।